एक महत्वपूर्ण क्लास इंटरमीडिएट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ स्वागत है मित्रों आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। सभी बच्चे तैयार हो जाएं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ें, क्योंकि ये आपके रिवीजन के लिए अति महत्वपूर्ण है। सभी अध्याय का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी चर्चा करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस लॉग x बेस ई बाई एक्स डी एक्स। समझिएगा, प्रतिस्थापन समाकलन हमेशा उसे ही t कहा जाता है जिसका अवकलन उपस्थित हो। तो log x बेस ई इज इक्वल टू टी, ये क्या किया है हमने, माना है। मानने के जस्ट बाद अवकलन x के सापेक्ष करिए 1/x dt बाई डी एक्स, डी एक्स इधर 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब इन दोनों बातों के स्थान पर कह सकते हैं cos t dx बाई x हो जाएगा dt, और cos का कितना कहेंगे, cos का कह सकते हैं sin t प्लस c, और लास्ट में t का मान sin t का मान कितना है log x बेस c प्लस c। छोटे प्रश्न भी रहेंगे और बड़े प्रश्न भी, छोटे प्रश्नों की भी चर्चा होगी और बड़े प्रश्नों की। तेजी से लिख लीजिए, विचार कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, अगला कह रहा है दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है। देखिए, आप जानते हैं फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, यदि फलन के ऊपर फलन हो तो हमेशा दोनों पक्षों में क्या ले लेते हैं, लॉग लेने पर। तो लीजिए log y इज इक्वल टू log ई टू दी पावर साइन एक्स स्क्वायर, उतर जाएगा ना, log y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर log e बेस e, log e बेस e अगर दोनों सेम हो जाए तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो log y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब x के सापेक्ष अवकलन, तो log का होगा तो 1/y और y का होगा तो dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ फलन के अंदर फलन है ना, साइन का करेंगे तो cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का करेंगे तो 2x, y इधर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स y cos x स्क्वायर 2x, और y की वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू ई टू दी पावर साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर 2x। ठीक है, तेजी से नोट कर लीजिए, लिखते चलिए, समझते चलिए। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं जो कि पेपर में आ रहे हैं, जो कि पेपर में आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है अवकल समीकरण है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 1। तो इसे हल करना है। तो सबसे पहले x dx एक तरफ और y dy एक तरफ फैक्टर करिए। इन दोनों में y कॉमन ले लेंगे x प्लस 1 और इन दोनों में 1 कॉमन ले लेंगे x प्लस 1। dy बाई डी x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 1। ये डिवाइड में ये इंटू में dy अपॉन वाई प्लस 1 एक्स प्लस 1 डी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा लीजिए। ये सीधे कहाँ चला जाएगा? लॉग में, क्योंकि पावर 1 है। तो लॉग y प्लस 1 इज इक्वल टू पावर 1 है ना, पावर में एक जुड़ेगा, पावर नीचे 1 का क्या होगा? x प्लस सी। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। तेजी से नोट कर लीजिए। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, कह रहा है कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। सोचिएगा, LHS लिया जाए। माना a बराबर हो जाएगा tan a और b बराबर हो जाएगा tan b। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस a के स्थान पर tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस कॉस इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। क्या कहेंगे? कॉस इनवर्स कॉस 2a माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2b। कॉस कॉस कैंसिल, क्योंकि सेम हो गया है। 2a माइनस 2b। अब दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 2a माइनस b। आप यहां से a इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं? tan इनवर्स a। और यहां से क्या कह सकते हैं? b बराबर tan इनवर्स b। रखिए जरा a और b के स्थान पर, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो 2 फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। 2 tan इनवर्स, यही क्या करना था? प्रूफ करना था। तेजी से लिखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या R में R इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a इज लेस देन एंड इक्वल टू b क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। समझिएगा, जैसे पहला लें, सबसे पहले क्या दिया है? स्वतुल्य। अगर स्वतुल्य को देखा जाए तो आप कहेंगे A रिलेशन B, या आप ले लीजिए X रिलेटिव Y, जहाँ X इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? Y। तो A जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू B क्यूब,
तो a इज इक्वल टू बी क्यूब। तो आप जानते हैं अगर हम 1 लेंगे, 1 रिलेटिव 1 इक्वल है 1 इजी, और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, अब ये केवल 1 के लिए ही लागू होगा। अगर 2 ले लेंगे तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, इक्वल कभी नहीं होगा। अब देखिए सब में जैसे कह दें 2 रिलेटिव 8, तो 2 का क्यूब 8 है, लेकिन 8 का क्यूब 2 नहीं है, यानी ये सम्मित नहीं है, स्वतुल्य 1 के लिए हो जाएगा। इसी तरह थर्ड लें, संक्रामक x रिलेटिव y, y रिलेटिव z एंड z रिलेटिव x। अब जैसे 2 रिलेटिव 8 और 8 रिलेटिव 8 का क्यूब कितना कहेंगे, 512। तो 2 रिलेटिव 512 नहीं होगा, यानी संक्रामक भी नहीं है, केवल और केवल क्या है, स्वतुल्य। ये किसके लिए है, सम्मित के लिए। स्थान बदलने पर भाव न बदले, ये है संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। तेजी से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y से घिरा हुआ क्षेत्रफल 16/3 वर्ग इकाई है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड। सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 4 गया, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स रख दीजिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या तो यहाँ रख दीजिए सेकंड में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4। अब या x 0 होगा या क्या होगा, 4 होगा, या तो 0 हो जाएगा या तो 4 हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 dx y1 माइनस y2। तो एरिया इज इक्वल टू 0 to 4, यहाँ से y1 2√x माइनस यहाँ से y2 एक्स स्क्वायर बाई 4 डी। तो एरिया इज इक्वल टू, पावर में 1 जुड़ेगा, पावर नीचे, 1/4 बाहर, पावर में 1 जुड़ेगा, पावर नीचे, 0 to 4। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि x की जगह 0 रखेंगे, ख़त्म ही हो जाएगा, तो 4 रख रहे हैं। 2 दूना 4/3, 4 पे 3/2 माइनस 1/4, 4 पे क्यूब, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 1 4 काट सकते हैं, स्क्वायर 3। अब सोचिएगा 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, 2 पे क्यूब यानी 4 गुणे 8/3 माइनस 4 का स्क्वायर 16/3, तो 8 चौक 32/3 माइनस 16/3 यानी 16/3 वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट। तेजी से नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, दिख सकता है, दिख सकता है, तेजी से नोट कर लीजिए। अगला देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z-3/6 और 10x प्लस 2y माइनस 11z इज इक्वल टू 3। इनके बीच का हमें क्या चाहिए, कोण चाहिए। इनके बीच का हमको कोण चाहिए। तो समझिएगा, आप जानते हैं ये A1 होगा, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। तो कहेंगे cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन कितना कहेंगे, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। अब सभी की वैल्यू रख रहे हैं, 2 गुणे 10 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 6 गुणे -11 अपॉन अंडर रूट 4 9 36 अंडर रूट 100 4 121। आप जानते हैं 2 दहम 20 प्लस 3 दूनी 6 और -11 छक्का 66 अपॉन 9 4 13 और 36 49 100 और 21 4 125 और 100 225। आप जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए 6 में से 66 जाएगा -60 और 20 में से 60 जाएगा -40। यहाँ क्या बाहर आने वाला है 7 और यहाँ क्या बाहर आने वाला है 15। क्या बाहर आने वाला है 15। अब काट दीजिए, 5 8 40 5 तिहाई 15। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स -8/21 सात्रिक 21 -8/21। तेजी से लिखिए अगले सेट से। अगला देखिए, अधिक नंबर के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड आव्यूह का है इज इक्वल टू 9 5 7। समझिएगा, अगर क्रम इक्वल है, अगर क्रम बराबर है तो पक्का है सेम स्थान पर बैठे जो अवयव होंगे इक्वल होंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 समीकरण 1, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 समीकरण 2, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 समीकरण 3। अब मान लीजिए समीकरण 1 -2 कर दें, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 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 x और z गया, y बराबर 4। एक वैल्यू आ गई। अब इसी तरह समीकरण 1 -3 कर दें,
तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, तो हो जाएगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, माइनस माइनस y गया z गया, ये भी माइनस में है। x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 2। y और x पता है तो चाहे समीकरण 3 में ही रख दीजिए। y की वैल्यू कितनी है, y प्लस जेड समीकरण 3 है। y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो z इज इक्वल टू 3। एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल गई, एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल गई। तेजी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चनों का रिवीजन करा रहे हैं जो कि अक्सर क्या हमेशा ही पूछे जाते हैं, हमेशा ही पूछे जाते हैं। कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12। समझिएगा, मान निकालना है। आप जानते हैं अगर ऊपर कोई भी व्यंजक नहीं है तो तुरंत इसको क्या बनाते हैं, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक को क्या कर देते हैं, आधा। तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, फिर क्या कर देते हैं वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और सब्सट्रैक्ट कर देंगे ताकि मैथ भी ना नाराज हो और काम भी बन जाए। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 9 प्लस 12। आप जानते हैं ये कुछ चीखने लगा, आप सुन रहे होंगे। x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 12 में से 9 गया, 9 3 12। आप जानते हैं यहाँ रूट लगा के स्क्वायर कर देंगे तो किसका फॉर्मूला है ये, tan का। तो y इज इक्वल टू 1/√3 tan इनवर्स x माइनस 3/√3 प्लस c, यही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है। अभी फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर समाकलन चाहिए तो 1/a tan इनवर्स x/a। तेजी से नोट करिए, तेजी से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 10वां कह रहा है कि x इज इक्वल टू a t प्लस साइन टी और y इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस टी। तो हमें क्या चाहिए, dy/d। तो प्राचल समीकरण है, t के रिस्पेक्ट में समाकलन अवकलन करके डिवाइड कर देंगे। सोचिएगा dx/dt, a बाहर, t का 1, t के dt के रिस्पेक्ट में, और साइन का क्या होगा cos t। इसी तरह dy/dt, a बाहर, 1 का 0, cos का क्या होगा माइनस साइन t। तो हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस टी dy/dt माइनस a साइन टी। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। तो समीकरण 2 डिवाइडेड बाई a, dy/dt अपॉन dx/dt बराबर माइनस a साइन टी अपॉन a 1 प्लस कॉस टी।
dt गया, a गया, इसे क्या कहेंगे -2 sin t/2 इंटू कॉस t/2 अपॉन 1 प्लस इसको क्या कहेंगे 2 cos स्क्वायर t/2 -1। 1 गया, 2 गया, एक कॉस गया, तो साइन बाई कॉस -tan t/2। डिवाई बाई डी एक्स क्या आ गया -tan t/2, -tan t/2। तेजी से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, हाँ कह रहा है लैम्डा के किस मान के लिए लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कॉमा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप तथा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप समतलीय होंगे, समतलीय होंगे। अगर समतलीय होता है तो इतना याद रखिएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 क्या प्रदर्शित करेगा 0। तो आप जानते हैं ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये लैम्डा दो जगह नहीं, ये आई है 1 होगा, ये क्या है a2 है, b2 है, c2 है, a3 है, b3 है, c3 है। समझिएगा, रखेंगे लैम्डा 1 3 कहेंगे -1 2 -4 कहेंगे 1 -3 5 बराबर 0। अब सॉल्व कर रहे हैं, लैम्डा अगर ढक लेंगे तो ये और ये बंद हो गया, 5 दूनी 10 माइनस 4 तिहाई 12 माइनस माइनस प्लस 1 टी बनेगा ना, समझ रहे हैं कि नहीं, टी बनेगा 5 एकम 5 माइनस 3 त्रिका 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 1 ढक लेंगे तो कितना हो जाएगा उल्टा एल बनेगा, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, तो 10 में से 12 गया -2 लैम्डा और 9 5 14 और 6 4 -10 इज इक्वल टू 0। 14 में से 10 गया 4, तो -2 लैम्डा -4 बराबर 0 प्लस 4, तो 2 लैम्डा बराबर 4 लैम्डा इज इक्वल टू 2। यदि लैम्डा की वैल्यू 2 हो जाए तो पक्का है दिए गए सदिश क्या होंगे, पक्का है दिए गए सदिश समतलीय होंगे, दिए गए जो सदिश हैं वो क्या होंगे समतलीय होंगे। तेजी से नोट करिए क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहेंगे क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष
कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा से लिया गया है। कहेंगे जैसे मान लीजिए कह रहा है एक शंकु है, ये है और ये है, ये R होता है, ये H होता है और ये L होता है। संपूर्ण पृष्ठ S इज इक्वल टू पाई आर एल, R प्लस L, अंदर इंटू हो जाएगा S इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर प्लस एल, सॉरी पाई आर प्लस एल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, तो S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये L की वैल्यू होगी। वॉल्यूम इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो H का वैल्यू हम यहाँ से कैसे रख पाएंगे, एक रिलेशन होता है L R और H में, एक क्या होता है रिलेशन होता है L R और H में। देखिएगा कैसे, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, हमें H की वैल्यू पता चल जाएगी। S माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो 1 मान के क्रॉस करा देंगे, इसको ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस पाई स्क्वायर आर पे 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। ये दोनों तो कट गया, तो H स्क्वायर बराबर S स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर पे 4 और H स्क्वायर होगा, और H स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे S स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर कटेगा, 2 ठो R कटेगा, ये दोनों का है, तो V बराबर इसको मान लें T। तो एक इक्वेशन मिलने वाला है T इज इक्वल टू आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर पे 4/9। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बताएं। स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए भैया, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dt/dr, तो s स्क्वायर बाहर 2r माइनस 4 दूनी 8s पाई r क्यूब बाई 9। हमें r की वैल्यू चाहिए तो 0 कर देंगे, 9 तो ख़त्म हो जाएगा। 2s स्क्वायर r बराबर 8s पाई r क्यूब, एक ठो s कट जाएगा, ठीक है, r स्क्वायर हो जाएगा, 2 चौको 8, s बराबर 4 पाई r स्क्वायर। एक बार और डिफ्रेंशिएट करके r की वैल्यू रख देंगे, तो महत्तम बोला है ना, तो निगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा महत्तम। और हमें एक रिलेशन मिला है, ध्यान दीजिएगा, मिला था h बराबर l बराबर s माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर। तो s के स्थान पे कितना रख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर, तो 3 पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर, पाई पाई आर आर कटा, तो देखिए एकदम लास्ट है l बराबर 3r, तो l बाई r बराबर 3, तो
आर बाई एल बराबर 1/3। तो आर देखिए अर्ध शीर्ष कोण यही है, मान लीजिए अल्फा है, तो सामने लंब है, ये कर्ण है और ये क्या है, आधार है ये। तो अब लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन अल्फा बराबर 1/3। आर बाई एल की जगह क्या रख सकते हैं, साइन अल्फा, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। तेजी से नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 समझिएगा। अगले सेट से देखिए, कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/6। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स एक्स कटेगा, π/6 यानी कितना, 30 डिग्री। 112 tan इनवर्स 2 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 30 डिग्री। ये इसके पास आ जाएगा ना, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर tan 30 डिग्री। 1 1 गया, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ये इधर ये इधर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3। यही क्या करना था, प्रूफ करना, यही प्रूफ करना। क्वेश्चन नंबर 14 समझते चलिए, विचार करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन √3 माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर डी। आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन। तो सबसे पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको अकेला करना होगा। कॉमन लेंगे हम 2, लेकिन रूट के कारण √2 हो जाए। 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर डी। y इज इक्वल टू √2 माइनस कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी। अब x के बगल क्या है, 1, 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। y इज इक्वल टू √2 √3, 3/2 माइनस 1/4 जोड़ दीजिए और 1/4 घटा दीजिए डी। 1/4 जोड़ दीजिए और 1/4 घटा दीजिए, देखिए क्या होता है, ये तो होल स्क्वायर बना लेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल टू √2 करनी में 3/2 हो जाएगा माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 डी। 3/2 और 1/4 ऐड करेंगे तो 4 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 प्लस 1 यानी 7/4।
कितना आ जाएगा 7/4। तो √2 करनी में आप कहेंगे √7/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो जो लॉन्ग लॉन्ग टाइप के 3 फॉर्मूले हुआ करते थे उसी में से एक को अप्लाई कर रहे हैं। 1/2 x अंडर रूट यही होगा और इसका सॉल्यूशन ये होगा। कितना होगा? चलिए इसी को लिखा है √7/2 का स्क्वायर x माइनस 1/2 का प्लस a स्क्वायर यानी 7/4 लॉग नहीं साइन इनवर्स x/a प्लस c। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। तेजी से नोट करिए। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज का लास्ट क्वेश्चन 15वां नंबर। इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और जितना भी हो सके अपने मित्रों को भी शेयर करिए। देखिए 15वां कह रहा है y इज इक्वल टू -4 6 10 2 4 6 14 0 -2 कह रहा है कि विभाजन सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। मतलब विभाजन सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि संरेख है। समझिएगा, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है, ये x y z है, ये k और 1 मान लीजिए। तो कहेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x है 4 और m1 है ये k और m2 है 1। तो k इंटू 14 ही है, 14 प्लस एक नज़र चेक कर लें 14 है कि कुछ और, 14 0 -2 सही है। देखिए इतना होगा, m2 1 है और x1 -4 है, k प्लस 1 इधर आ जाएगा। 4k प्लस 1 14k -4। तो 4k प्लस 4 बराबर 14k -4। ये इधर 8 बराबर 14 में से 4 गया 10k। तो k बराबर 8/10 यानी 2 चौको 8 2 पंचे 10। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y कितना है 4, m1 कितना है k, y2 कितना है 0 प्लस m2 1 और y1 10 अपॉन k प्लस 1। 4k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये तो खत्म 10। तो 4k प्लस 4 बराबर 10। तो 4k बराबर 10 में से 4 गया 6। तो k बराबर 6/4 3/2। देखिए एक से आया है 4/5 और एक से आया है 3/2, यानी ये संरेख नहीं हो सकते। अगर के मान इक्वल आ रहे हैं तो संरेख की स्थिति उत्पन्न होती है। तेजी से नोट करिए। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। पुनः लेकर उपस्थित होते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। जल्द ही लेकर आ रहे हैं पूरे फॉर्मूले का वीडियो जो एक जगह पर रहेगा। उसको 3-4 बार अगर आप सुन लेंगे, 5 मिनट का ही रहेगा। अगर 3-4 बार सुन लेंगे तो जो
आगामी परीक्षा में बैठेंगे तो पक्का है वो आपके दिमाग में चलता रहेगा। कम से कम 5-6 बार चला के छोड़ दीजिए, सुनते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।